नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज स्पाई यूनिवर्स की चर्चा। यशराज फिल्म्स ने स्पाई यूनिवर्स रच डाला है और इसके अंतर्गत उनकी टाइगर 3 5वीं फिल्म होगी। इसके पहले एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और आ चुकी हैं। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। कबीर खान ने जब एक था टाइगर बनाई थी तब यह बिल्कुल ख्याल नहीं था कि कोई स्पाई यूनिवर्स बनेगा या यशराज फिल्म्स इस दिशा में कुछ सोचेगा। भविष्य की कुछ फिल्में ऐसी आएंगी जो इसी सीरीज में होंगी और एक दूसरे से जुड़ती भी जाएंगी। एक था टाइगर खूब चली थी। कबीर खान निर्देशित यह फिल्म 2012 में आई थी। 15 अगस्त 2012 को यह रिलीज हुई थी। इसमें सलमान खान, कटरीना कैफ और गिरीश कर्नाड प्रमुख भूमिका में थे। टाइगर रॉ एजेंट है। उसे एक तहकीकात के लिए भेजा जाता है डबलिन, आयरलैंड में। वहां पता चलता है कि एक भारतीय वैज्ञानिक कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को दे रहे हैं। उस साइंटिस्ट के यहाँ घर के असिस्टेंट के तौर पर काम करती है जोया। जोया और टाइगर आपस में प्रेम करने लगते हैं और यह प्रेम जासूसों की दुनिया में गवारा नहीं होता। लिहाजा दोनों भाग जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और फिर एक असमंजस, एक अनिश्चितता, एक रहस्य सा बनकर रह जाता है। जाहिर सी बात है, वहां यह छोड़ा गया था, इस नोट पर फिल्म खत्म की गई थी कि इसका सीक्वल आएगा और वह आया, लेकिन तुरंत नहीं आया। टाइगर जिंदा है लगभग 5 सालों के बाद आया और वह 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुआ। यहाँ फिर से सलमान खान और कैटरीना कैफ फिल्म में थे, लेकिन फिल्म के निर्देशक बदल गए थे। इस बार निर्देशक थे अली अब्बास जफर। और फिर से 6 साल के बाद 2023 में एक फिल्म आ रही है टाइगर 3। इस बार टाइगर के साथ और कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। शायद कल्पना शक्ति की कमी रही होगी या निर्माता निर्देशक ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि कोई और नाम टाइगर के साथ जोड़कर प्रस्तुत करें, इसलिए टाइगर 3। ये तो हुई 3 फिल्म। टाइगर 3 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर इस साल रिलीज हो रही है। इस बीच में 2 और फिल्में आई हैं, वॉर और पठान। वॉर में आप सभी ने देखा कि ऋतिक रोशन और वाणी कपूर और टाइगर श्रॉफ थे। वह भी जासूसों की कहानी थी और वह मिडिल ईस्ट में जाती है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी खूब जबरदस्त चली थी। और इस साल आई है पठान। पठान का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। पठान जबरदस्त चली है, लोगों को खूब पसंद आई, खूब ज़्यादा दर्शकों ने इसे देखा। इन 5 फिल्मों के जरिए यशराज फिल्म्स ने अपना स्पाई यूनिवर्स बना लिया है। मज़ेदार कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म यूनिवर्स को देखते समय आपको गौर करना चाहिए। इन पांचों की कहानी आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उन्होंने निर्देशन कभी नहीं किया इन फिल्मों का। निर्देशन के लिए उन्होंने अली अब्बास जफर को मौका दिया, कबीर खान को मौका दिया, इस बार मनीष शर्मा को दिया है और पठान के लिए सिद्धार्थ आनंद को दिया, वॉर के लिए सिद्धार्थ आनंद को दिया। और हाँ, मैं आपको बता दूं 2025 में उनकी 2 और फिल्में इसी स्पाइस यूनिवर्स में आएंगी, वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान। देखें यह यूनिवर्स और कितना बढ़ता है
यूनिवर्स जब भी बात की जाती है सिनेमा के संदर्भ में, तो उसमें कई सारे किरदार लगातार चलते रहते हैं। वे एक दूसरे में प्रवेश भी करते हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं, जैसा कि हमने पठान में देखा कि वहाँ टाइगर आया था। इसके अलावा वॉर में आपने आशुतोष राणा के किरदार को देखा होगा, फिर पठान में आपने आशुतोष राणा के किरदार को देखा होगा। ये दोनों सुनील लूथरा नाम के किरदार हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये सारी कहानियाँ, और जासूसों की इस दुनिया में आवाजाही चलती रहेगी एक दूसरे के काम में। और इसका एक उत्कर्ष होने वाला है वही टाइगर वर्सेस पठान में, जो कि आने वाले समय में हम देखेंगे। मुझे एक चीज और गौर करने पे दिखा कि जैसे जोया है या रूबीना है, रूबीना पठान में थी, ये दोनों पाकिस्तानी जासूस हैं और इन दोनों का प्रेम भारतीय जासूस से होता है। पठान में बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन टाइगर में तो हो चुका है। यहाँ कहीं ना कहीं वही धारणा चलती है कि जब भी भारत पाकिस्तान की कहानी बने, भारत पाकिस्तान के बीच कोई बात हो, तो नायक तो हिंदुस्तान का होना चाहिए, नायिका पाकिस्तान की होगी, जैसा कि गदर में भी आपने देखा होगा। एक ही फिल्म अपवाद मुझे नजर आती है, वह थी पिंजर। पिंजर में नायिका हिंदुस्तान की है, नायक पाकिस्तान का है। बात कहीं और न जाए, इसलिए हम लोग स्पाई यूनिवर्स पे ही रहें। और भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा में एक यूनिवर्स का ये क्रिएशन सचमुच अनोखी बात है और कामयाब है। ये फिल्में खूब चली हैं। इन फिल्मों पे एक मोटा मोटी जो लागत है वो लगभग 900 करोड़ की है पांचों फिल्मों पर, और इनकी कमाई अभी तक जो हुई है वो 2400 करोड़ से ज़्यादा की है। तो मुनाफे का भी धंधा है ये। अब देखें आगे क्या होता है और इसमें और कौन लोग जुड़ते हैं। अभी तक तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, टाइगर श्रॉफ हैं, कटरीना कैफ हैं, दीपिका पादुकोण हैं। आगे और भी कुछ किरदार जुड़ सकते हैं। हो सकता है कल को जोया और रूबीना को लेके भी कोई फिल्म बने। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।